नमो नमः। नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरवनी दरभंगा। सहचार्य अहं वीर सनातन पूर्णेन्दुराय। अद्य पाठ्यशीर्षक अस्ति साहित्यदर्पणस्य तृतीयपरिच्छेदः। दिनांक 22/1/2022 शनिवासरः। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीयखण्डस्य कृते। विषयः साहित्य। करुणादपि रसे जायते यत्परं सुखं सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्। अन्वयः। करुणादौ रसे अपि यत्परं सुखं जायते तत्र सचेतसाम् अनुभवः केवलं प्रमाणम् इति। करुणादौ अर्थात करुण विभत्स भयानकादौ अश्रुपात भय घृणादि दर्शनेन दुःखमयत्व विनिश्चये रसे अपि यत्परम अत्यंतं सुखम आनंदः जायते उत्पद्यते तत्र तस्मिन् जायमाने सुखे उपचारात् सत्तायामपि सचेतसाम् सहृदयानाम् अनुभवः अनुभूति केवलं प्रमाणम् इति। यानी रसादिनामेव शोक दुःखे तज्ज्ञानतॄणां सामाजिकानां तु सुखमेव जायते इत्यत्र सचेतसाम् अनुभवः प्रमाणयति प्रमाणमिति। समझने के लिए हिंदी में मैंने PDF में भी लिखा है, यदि रस का आनंदमय स्वरूप हो तो करुणा आदि रसों के दुखमय होने से रसत्व नहीं होगा। इस पर कहते हैं, करुणा आदि रसों में जो अतिशय सुख होता है उसमें सहृदय का अनुभव ही केवल प्रमाण है। रस का स्वरूप भले ही कुछ हो लेकिन सामाजिकों को सुख ही होता है और इस बात का प्रमाण सहृदयों का ही हृदय है। क्योंकि सुख जो है और दुख जो है लौकिक अलग है, लेकिन काव्य में जो दुख है उसमें पढ़ने पे या नाटक खेलने से, या सीता हरण का हम नाटक खेलते हैं या हम फिल्म देखते हैं तो कोई गुंडा को मारता है कोई नायक या हीरो, तो हम लोग को बड़ा आनंद आता है, हम लोग बड़े जोश में आ जाते हैं, तो दुख का कारण होता है। उसी तरह ये जो लौकिकता है वो अलग है, लेकिन काव्य में जो रसादि गुण है, करुणादि जो रस है, वो सुख का कारण ही होता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि श्रुतव्य व्यापार लीला विधि के क्रम में व्यक्ति जब दंत छेदन करता है और उसको काटता है तो उस समय जो है वो दुख तो है लेकिन आनंद का कारण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं, किंच तेषु यदा दुखम न कोपि स्यात् तदुन्मुखः यतो हि यदि करुणादिषु व्यथा तदा को अपि करुणादि रसस्वादुत्कंठितः न स्यादिति। ते चेतना युक्ता आत्मन, चेतन युक्त जो आत्मा स्वस्य दुखाय कष्टाय प्रयत्नवान भवति। कष्ट का कारण तो होता है करुणादिषु सकलस्य सहृदयस्य च साभिनिवेश प्रवृत्ति दर्शनात् साग्रह चेष्टा दर्शनात् सुखमयत्वम् एवेति। यदि ही करुणादीनां दुःखमयत्वमेव तदा कोऽपि तत्परः न स्यात्। किंच न कोऽपि जनः कष्टाय प्रवर्तते। करुणादौ सर्वस्यैव साग्रह प्रवृत्ति दर्शनात् तेषां सुखमयत्वमेवेति। फिर भी वो सुख का कारण होता है। आप नाटक खेलते हैं, आप लंका को जलते हुए देखते हैं, भगवान राम को आप देखते हैं जब मेघनाद बाण चलाता है और
लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उस सीन को जब आप देखते हैं नाटक में तो आनंद आता है कि शोक होता है, लेकिन वो तो है करुण रस उत्पत्ति होती है, लेकिन वो आनंद का ही कारण होता है। आदमी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ट्रेजिडी था लेकिन मजा आ गया, है ना। तो ये जो है काव्य का करुण रस आनंद का कारण होता है और उसका एकमात्र प्रमाण होता है सहृदय का क्या अनुभव, अनुभव ही प्रमाण है। तथा कहते हैं उसी तरह तथा रामायणादीनाम भविता दुख हेतुता, अर्थात तथा रामायणादीनाम दुख हेतुता भविता यानी तथा सती करुणादीनाम दुखमयत्वे सतीति रामायणादीनाम यानी रामायण प्रवृत्ति शोक प्रबंध काव्यानाम, उस तरह के जितने भी जो है शोक से और करुण रस में लिखे ग्रंथ दुख हेतुता कष्ट कारणता भविता भविष्यति थी। करुण रसस्य शोक स्थायी भावा करुणाख्य रसस्य दुख हेत्वे दुख कारणत्वे करुण रस प्रधान रामायणादि प्रबंधानाम रामायणादि काव्यानाम अपि च दुख कारणता प्रसंगः स्यादिति यथा आह ध्वनिकारः रामायणे ही करुणो रसः सया मादि कविना सूत्रिता शोक श्लोकत्तमागतः, कल भी पढ़ा था शोक श्लोकत्तमागतः इत्येवं वादिना निर्व्यूदश्च स एव सीतात्यंत वियोग पर्यन्तमेव सप्रबन्धमुप रचयता इति यदि नाम करुण रसस्य दुःखमयत्वं स्यादत्ता तदंगी रामायणादीन प्रति जनानां प्रवृत्तिर्न स्यादति। अगर ये शोक का कारण होता तो लोग रामायण नहीं पढ़ते। दुख ही अगर होता काव्य को पढ़ने से तब तो आदमी इसको नहीं पढ़ता। आदमी कहता है जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा तासु कपिन दुनु दुगुन विस्तारा सोरह जो जन मुखते ठय हूँ तुरत पवन सुत बत्ती सभाय हूँ। इसको सुनने से उत्साह हो जाता है। ये अनुभव ही तो है अंदर का। तो उसी तरह कहते हैं दुख वाली जो बात है करुण रस वाली जो बात है सुनने से अगर दुख होता तो क्यों लोग रामायण को पढ़ते हैं। रामायणादीन प्रति जनानां प्रवृत्तिर्न स्यादपि न तो भवत्येव सर्वाधिक्यणेति करुण रसस्यापि सुखमयत्तमेति भावः। पंडित राजोप्याह यानी उन्होंने कहा नन्नवेमपि रतिरस्तु नाम दुष्यंत इति सहृदयेपि सुख विशेष जनकता करुणादिषु तु स्थायिनः शोकार्दिक दुख जनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सहृदयः आह्लाद हेतुकत्वं प्रत्युत नायके इव सहृदये अपि दुख जनस्यैव औचित्यं न च सत्यस्य शोकादे दुख जनकत्वं कलिप्तं न कल्पितम् अस्येति नायकानामेव दुःखं न सहृदयस्येति वाच्यम्। रज्जु सर्पादि भय कंपाद्यानुत्पादकत्तापत्तेः रज्जु को देख के सांप का अनुभव होता उससे भी दुख होता है, भय से कांपने लगते हैं। सहृदयपि रतिरपि कल्पित त्वेन सुख जनकतानुपपत्त्यश्चेति चेत सत्यम। श्रृंगार प्रधान काव्येभ्यः इव करुण प्रधान काव्येभ्योऽपि यदि केवल आह्लादः एव सहृदया हृदय प्रमाणकस्तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वात् लोकोत्तर काव्य व्यापारस्यैव आह्लाद प्रयोजनमिव दुख प्रतिबाधकत्वमपि कल्पनीयम। सिर्फ आह्लाद ही होगा और दुख नहीं होगा। अथ यच्चाह्लाद इव दुःखमपि प्रमाण सिद्धं तदा प्रतिबंधकत्वं न कल्पनीयं स्वस्य कारणवशाच्चोभमयपि भविष्यति।
भाविकं च तत्र केवलं दुःखमितिहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्। युक्तमिति वाच्यम् अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा यत्प्रयोज्या अरमणीया अपि शोकादयः पदार्थाः आह्लादमौलिकं जनयन्ति। शकुन्तलादौ अगम्यात्वज्ञानोत्पादयस्तु स्वात्मने दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धया प्रतिबध्यते इति। बहुत सुंदर व्याख्या है, आप लोग इसे पढ़ेंगे और ये कारिका आ गई, आप लोग जो है आराम से इसको लिख सकते हैं। कोरोना से बचिए, ठंड से बचिए और मुख प्रक्षालनम और हस्त प्रक्षालनम प्रतिदिनम वारं करणीय। कुत्रापि गन्तुम इच्छेत तर्हि किमस्ति मुखावरणम, मास्क के बिना बाहर मत जाइएगा। हाथ खूब बढ़िया से धोइए, ऐसे 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 और खूब बढ़िया से जो है साफ कीजिए, है ना। स्वच्छ वस्त्र पहनिए, लोगों से दूरी बनाकर चलिए, भीड़ में जाने का प्रयास ना कीजिए। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। 2 लहर को हम लोगों ने जीता है, ये तीसरी लहर को भी जीत लेंगे। ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाइए, सर्वदा सतत अध्ययन में रत रहिए, ये मेरी आकांक्षा है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।